अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों बुज़ुर्गों, मेरे मोहतरम अजीज़ साथियों, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रसूल करीम, अम्मा बाद। दोस्तों और मेरे मोहतरम अजीज़ साथियों, मेरी दरख्वास्त है उलमाओं से, आलिमों से, मुफ्ती और कारी सभी जो है उलमाओं से मेरी ये दरख्वास्त है कि हज़रत रहमतुल्लाह अलैह इलियास साहब के बारे में आप लोग क्यों नहीं बयान करते, क्यों नहीं उनकी कुर्बानियों को बताते। जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके बारे में आज जो है कुछ बयान करता हूँ। देखिए, इलियास साहब जो है रहमतुल्लाह अलैह जो है एक ऐसी शख्सियत गुज़रे हैं कि जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है दीन के लिए कुर्बान की। दोस्तों बुज़ुर्गों, और रात दिन एक कर दिया, न भूख देखी, न प्यास देखी, न कुछ देखा, सब कुछ जो है दोस्तों बुज़ुर्गों। बल्कि यहाँ तक एक जगह आता है कि आपकी शादी जब हो रही थी तो आपने शादी के लिए भी मना किया अपने वालिदैन से, क्योंकि आपके वालिदैन ने जो रिश्ता तय किया था इलियास साहब का रहमतुल्लाह अलैह, तो वो एक बहुत बड़े घर की अहलिया उनकी थी होने वाली। इलियास साहब भी जो थे वो एक ज़मींदार थे, ज़मीन जायदाद वाले थे, अल्लाह का दिया सब कुछ था उनके पास जो है। और लेकिन रिश्ता जो उनका हुआ था वो बहुत ही बड़ा और ऊंचा परिवार था। आपने मना भी किया कि इतने बड़े परिवार से शादी मेरी मत करिए, लेकिन जो है आपके वालिदैन ने जो है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी शादी होती है। और शादी होने के बाद जो है आप तो दीन की मेहनत में लगे हुए थे, कहीं जो है परेशानियाँ हैं, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, कहीं भूकंप आया हुआ है, कहीं बीमारियाँ आई हुई हैं, तो आप जो है उन उन लोगों के लिए चंदा कर रहे थे और पैसा वैसा इकट्ठा कर रहे थे और यहाँ वहाँ मदद पहुँचा रहे थे। दोस्तों बुज़ुर्गों, तो शादी होने के बाद फर्स्ट टाइम पहली बार जब अपनी अहलिया के पास गए तो आपने अपनी अहलिया को देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े घर की थी वो, तो सोने में जो है लदी हुई थी, सर से लेकर पाँव तक सोने में लदी हुई थी। और लाखों क्या इस वक्त जो है अरबों खरबों रुपए का सोना मान लीजिए जो है। तो उन्होंने जो है रहमतुल्लाह अलैह इलियास साहब ने जो अपनी अहलिया से सबसे पहला वर्ड जो कहा, सबसे पहला अल्फाज कहा, उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि फ़लाँ जगह जो है लोग बीमार हैं, उनका इलाज हो रहा है और वहाँ लोग जो है खाने से परेशान हैं, रोटियों के लाले हैं, तो हम तो चंदा कर रहे हैं उनके लिए और मदद पहुंचा रहे हैं। तो हम आपको हुक्म नहीं दे रहे, आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि आपने माशाल्लाह जो ये सोना पहन रखा है ये हमारी राय है आपके लिए, जो है आपकी चीज़ है, आप मालिक हैं। बस ये कहूँगा मैं कि आप ये सारे ज़ेवरात अल्लाह के रास्ते में अगर सदका कर दें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको जन्नत अता फरमाएगा। तो एक बार नहीं 100 बार सलाम हैं ऐसी औरतों पे जो है जिन्होंने सर से पाँव तक एक सेकंड नहीं सोचा और सारा जेबर उतार के अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया। दोस्तों बुज़ुर्गों, ये वो औरतें थीं दोस्तों बुज़ुर्गों जिन्हें जो है जेबर नहीं बल्कि अपनी आखिरत प्यारी थी और जन्नत प्यारी थी। तो ये जो है हो सकता है उनकी कुर्बानी से अल्लाह तबारक व तआला ने इस दावत वाले काम को कबूल फरमाया हो और इस दीन के काम को कबूल फरमाया हो। अल्हम्दुलिल्लाह जो है आज इसकी बरकत से जो है लोगों को हिदायत मिल रही है। और हज़रत इलियास साहब की जो कुर्बानियाँ हैं वो बेहिसाब हैं, मैं कहाँ तक उनकी कुर्बानियाँ बयान करूँगा। एक वाक़या है उनका जो है, देखिए दावत के काम की फ़जीलत देखिए, अज़मत देखिए और मोहब्बत देखिए कि एक नौजवान जो था उसको मोहब्बत हो गई थी इलियास साहब से जो है, हज़रत से जो है, तो वो आता था। पुरानी बात है, उस वक्त लाइट वाइट नहीं थी, बहुत कमी से थी, तो वो नौजवान आता था और हज़रत की जो खिदमत करता था, उनका कुछ हाथ पैर वगैरह दबाता था, जिस्म विस्म दबाता था, ऐसे ही वो आता जाता रहा। तो
एक दिन इलियास साहब की नज़र पड़ी हज़रत की। हज़रत ने देखा तो उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी। तो आपने सोचा कि भाई ये तो अब अपना हो चुका है और इससे कहने में कोई हर्ज नहीं है। तो हज़रत ने फरमाया कि नौजवान तुम दाढ़ी रख लो। तो शायद वो दाढ़ी रखने के मूड में नहीं था। हज़रत ने कहा, उसके बाद उसने आना बंद कर दिया। अब एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे। हज़रत परेशान हो गए और बेचैन हो गए कि शायद मैंने जो है उस नौजवान से कहने में बहुत जल्दी की और अपने साथियों से कहने लगे कि मेरी नफ़रत की दुआ करो। किसी मोमिन का दिल दुखाना किसी मोमिन का दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है। अब 2-2 रकात उन्होंने जो है सलातुल हाजत पढ़ना शुरू कर दी और अल्लाह से दुआ मांगनी शुरू कर दी कि या अल्लाह उस नौजवान को भेजिए मेरे पास, उस नौजवान से मिलवाइए मुझे, ताकि मैं उससे माफ़ी मांग लूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं फौत हो जाऊँ और उससे माफ़ी ना मांग सकूँ। उनकी दुआओं की बरकत से एक दिन वो नौजवान आ गया तो आपने उसका हाथ पकड़ लिया, उसका दामन पकड़ लिया और बोले कि नौजवान सारी बातें बाद में, पहले तुम मुझे अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुमसे कहा दाढ़ी रखाने के लिए, मैंने जल्दबाजी की, शायद तुम्हारा अभी इरादा नहीं था। तो माफ़ी मांगने लगे तो वो जो नौजवान था वो हज़रत के पैरों पर गिर पड़ा और रोने लगा। बोला, हज़रत आप कैसी बात कर रहे हैं, गुनहगार तो मैं हूँ। मैं जो है अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर अमल ना कर सका तो गुनहगार तो मैं हूँ, आप मुझे माफ़ कीजिए। और अब मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाअल्लाह कभी जो है अब जो है मैं शेव नहीं बनाऊंगा, इंशाअल्लाह हमेशा जो है दाढ़ी के उसमें ही रहूँगा। तो दोस्तों बुज़ुर्गों, ये जमात के काम की बरकत है, ये फजीलत है दावत वाले काम की। दोस्तों बुज़ुर्गों, ये कुर्बानियाँ हैं हज़रत की जो है, ये हज़रत की कुर्बानियाँ हैं। एक वक्त लगा रहे थे हज़रत जो है, रमज़ान का वक्त आ गया, रमज़ान का महीना आ गया, रोज़े से थे आप जो है और अफ्तार का टाइम आया। तो देखिए एक घर के ज़मींदार हैं, अल्लाह ने सारी नियामतों से नवाज रखा है, लेकिन देखिए अल्लाह के रास्ते में जो है जब अफ्तार का टाइम आया तो दस्तरखान बिछाया गया और दस्तरखान पर जो है खाने पीने के लिए कुछ नहीं था अफ्तार के लिए। दोस्तों बुजुर्गों, वहाँ एक गूलर का पेड़ खड़ा हुआ था, गिलास में पानी रखा गया और चंद जो है गूलर के फल जो है जिन्हें के जानवर खाते हैं, बकरे बकरियां खाते हैं, उन जो है गूलरों को रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह आपने उसको खाया और पानी पिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। और फिर आप दूसरे दिन भी रोज़े से थे और फिर वही अफ्तार का वक्त आया तो आप सोच रहे थे कि शायद कुछ खाने को मिल जाए, एक कप चाय ही मिल जाए कम से कम, कुछ नहीं तो फिर वो दस्तरखान बिछा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरे मोहतरम अजीज साथियों, फिर दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ कि वो गिलास में पानी रखा गया और जो गूलर के कुछ फल जो होते हैं गूलर तोड़ के उनको रखा गया जिनको जानवर खाते हैं। दोस्तों बुजुर्गों, ये अल्लाह के रास्ते की फजीलत है। फिर आपने अपनी बेगम को पैगाम भेजा, अपनी बेगम से कहा कि देखो तुम मेरे साथ परेशानियां उठा रही हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैंने तो अपनी ज़िंदगी जो अल्लाह के नाम लिख दी है और उसके रास्ते में कुर्बान कर दी है, ये मैंने सोच रखा है, तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और तुम जो है किसी अच्छे नौजवान को देख के उससे निकाह कर लेना और अपने हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जो बसर करना। अपनी बीवी से आपने फरमाया तो आपकी बीवी बोली कि आप अपने आप से मुझे जुदा मत कीजिए, और फ़ौरन अंदर गईं और एक गठरी लेके आईं और वो गठरी लाके आपने जो है उनके कदमों पर डाल दी। जिस गठरी में जो है थोड़े बहुत पैसे थे जो वो औरतों की आदत होती है जोड़ती हैं वक्त बे वक्त के लिए, और कुछ उसमें जेवर वेवर था। बोली ये हाजिर है आपकी खिदमत में, अल्लाह के वास्ते मुझे अपने आप से जुदा मत कीजिए। तो दोस्तों बुजुर्गों, उनकी बरकत से जो है अल्लाह ने जो है इस आलम में जो है एक ऐसी रोशनी फैलाई जिसने पूरे आलम को रोशन कर दिया। दोस्तों बुजुर्गों, आज तमाम जो है लोगों को हिदायत मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जो दीन के बारे में कुछ नहीं जानते थे आज वो लोग सीख रहे हैं और दूसरों को सिखा रहे हैं। दोस्तों बुजुर्गों, ये चलता फिरता मदरसा है,
सीखना और सिखाना। अल्हम्दुलिल्लाह इस रुए ज़मीन पे इससे बेहतर काम कोई नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उससे अच्छी बात किसी की हो ही नहीं सकती जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाता हो और ये कहता हो कि मैं फर्मा बरदारों में हूँ। या अल्लाह जो कुछ कहा सुना गया है उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। कहने वाला भी मोहताज है और सुनने वाला भी मोहताज है। सहाबा इकराम ने फरमाया कि दीन की बात का कहना सुनना ईमान वालों को नफ़ा पहुँचाता है। दोस्तों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।